क्या मेरी जन्म कुंडली में धन योग है? नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्य वाणी देख रहे सभी का मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये जो प्रश्न है हर एक के मन में उठता है, क्या मेरी जन्म कुंडली में धन योग है? मेरे पास पैसा होगा, कभी बेशुमार पैसा होगा, मेरी भी तरक्की होगी? क्योंकि आजकल के समय में जीवन को चलाने के लिए पैसा एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा साथी बनकर आता है। छोटी छोटी ज़रूरतों में, उलझनों में जो पैसा काम कर देता है वो शायद हमारे सगे संबंधित हैं या रिश्तेदार भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न फेसबुक के माध्यम से या अदर सिस्टम से हमारे पास आते हैं, या जो लोग भी हमारे पास अपनी जन्म कुंडली दिखाने आते हैं, तो उसके साथ साथ ये प्रश्न भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए आज इस प्रश्न को हम अपने इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं? जीवन में आपके पास भी बेशुमार पैसा हो, गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हों, तो ऐसे कौन कौन से ग्रह योग हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोचर्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंजक्शंस होते हैं? यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो आज का जो ये विषय है, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको जन्म कुंडली के माध्यम से थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर आज के ग्रहों का विश्लेषण जान सकते हैं। कौन से ऐसे योग, कौन से ऐसे ग्रह, कौन से ऐसे हाउसेस, कौन से ऐसे नक्षत्र, कौन से ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो आपको जीवन में बेशुमार पैसा और धन संपदा देते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अचानक ही जीवन में बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, धन के मामले में, तरक्की के मामले में, जीवन में ग्रोथ के मामले में। और कई लोगों के पूरा जीवन निकल जाने के बाद भी छोटी छोटी ज़रूरतों के अनुसार भी उनके पास धन नहीं होता। तो हमारी जन्म कुंडली में जो जन्म कुंडली के भाव हैं जो हमें धनवान या हमारे जीवन में हमें पैसे रूप में तरक्की देते हैं, वो होते हैं लगन भाव। लगन यानी शरीर को सुख मिलना। किसी भी चीज़ का सुख हो मिलता तो इस शरीर को है, इसलिए लगन भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हाउस होता है धन भाव। धन भाव क्यों? क्योंकि हमें जो धन मिलना है या तो हमें पारिवारिक संपदा से, जिसे हम हेरिटेज कहते हैं, जो पारिवारिक विरासत के रूप में हमें मिलता है, या हमारे जीवन में जो हमारा मेहनत है, ग्रोथ है, वो मेहनत हमें बेशुमार धन दे, उसके लिए सेकंड हाउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद होता है पंचम भाव। पंचम भाव यानी लक्ष्मी भाव, लक्ष्मी का स्थान। जन्म कुंडली में इसे अचानक धन लाभ की संज्ञा दी जाती है। अगर मेहनत करते करते अचानक कहीं से आपको लाभ मिलने लगता है तो उसका जो व्याख्यान है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके बाद नवम भाव यानी भाग्य। आपको जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, आपका भाग्य उसमें साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसलिए नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। इसके बाद 10th भाव यानी कर्म भाव। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे, थोड़ा सा काम आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, तो इसमें कर्म भाव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद बारी आती है एकादश भाव की, 11वें भाव की, यानी कि लाभ भाव। मेहनत भी की है, काम भी किया है, भाग्य ने साथ भी दिया है, उसका लाभ कितना हमने कमाया। तो ये आपकी जन्म कुंडली में 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। These houses are belongs to your prosperity। आपके जीवन में कितना धन होगा, कितना आपके जीवन में पैसा होगा, ये पंचम भाव। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट योग भी होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। उन योगों में एक योग है बुधादित्य योग, एक योग है राजयोग, एक योग है गज केसरी योग, एक योग है चंद्रमंगल योग, एक योग है महापुरुष योग। तो ऐसे बहुत सारे और भी योग हैं जो ये निर्धारित करते हैं आपको आपके जीवन में धन के रूपी जो तरक्की है वो कितनी मिलेगी और कौन से साल में मिलेगी, कब मिलेगी। यदि आप भी इस प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो आप हमें मिल सकते हैं। मिलने के लिए नीचे स्क्रीन पर सारी जानकारी अवेलेबल है। तो आगे हम बात करें
ये जो योग हैं, ये जो हाउसेस कंजक्शंस हैं, ये बनते कैसे हैं? तो यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का, सेकंड हाउस का संबंध लाभ भाव से यानी एकादश भाव से बन रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, या दृष्टि रूप में इनका आपसी संबंध बन रहा है, तो आपकी जन्म कुंडली में धन का योग है। धन आपको मिलेगा। कौन से वर्ष में मिलेगा ये निर्धारित करने के लिए आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली के ग्रहों को हम देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद जो अगला आपकी जन्म कुंडली में योग बनेगा वो बनेगा यदि एकादश भाव का, लाभ भाव का पंचम भाव यानी लक्ष्मी भाव या अचानक धन लाभ के साथ संबंध बने तो जीवन में अचानक से लाभ होता है। अचानक से हमें पता चलता है ये प्रॉपर्टी या ये पैसा मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे नाम छोड़ गए, या हमारे किसी सगे संबंधी दोस्त मित्र रिश्तेदार की वजह से ये लाभ मिला, या ऐसा कुछ हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया जिससे हमें वो दिनों में ही वो 10 गुना 20 गुना होकर हमें धन लाभ मिला। तो यदि पंचम भाव का और एकादश भाव के साथ संबंध बने, इसके अलावा धन भाव का, द्वितीय भाव का, एकादश भाव यानी लाभ भाव और भाग्य भाव का आपसी संबंध बने तो हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है उसमें भाग्य संपूर्ण साथ देता है और हमारी मेहनत दिनों में ही रंग लाती है। उसमें जो आपकी जन्म कुंडली में धन योग बनते हैं वो इस भाव से दूसरे 11वें और 9वें भाव के आपसी संबंधों से बनते हैं। इसके अलावा यदि भाग्य भाव का कर्म भाव के साथ संबंध हो तो ये दोनों भाव पंचम भाव के या पंचमेश के साथ युति बनाकर बैठे हों तो ऐसे लोगों के भी जीवन में अथाह धन, अथाह लाभ, पैसे रूपी मिलता है उन्हें। इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में नवम भाव का एकादश भाव के साथ संबंध है यानी भाग्य भाव का लाभ भाव के साथ संबंध है तो आपके भाग्य में अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको पैसे के रूप में बेशुमार तरक्की देती हैं। वो आपके किसी सगे संबंधी से भी हो सकता है या शेयर मार्केट या और कई संसाधनों की वजह से भी आपको अचानक धन लाभ मिलता है जो डे बाय डे आपकी तरक्की में इजाफा करते रहते हैं। तो आज के हमने जो ये आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आपको धन लाभ बताए हैं, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताते हैं किन लोगों को धन लाभ तो मिलता है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और कुछ समय के बाद वो उलझने या परेशानियों के रूप में पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव और पंचम भाव का संबंध बन रहा है और राहु इसमें 18 साल के लिए ग्रहदशा के रूप में आ जाए या राहु का डायरेक्ट संबंध पंचम और नवम भाव के साथ बन रहा हो तो धन तो आएगा लेकिन जैसे जैसे राहु जाता जाएगा वैसे वैसे वो धन भी वापस साथ लेकर जाएगा। तो इस प्रकार और भी यदि शनि आपके द्वितीय भाव, धन भाव और एकादश भाव के साथ संबंध बनाकर बैठा हो तो जो आपका धन आएगा वो किसी वजह से कहीं रुक जाएगा, कहीं ब्लॉक हो जाएगा या फंस जाएगा। वो जो फंसना है या जो वो धन की ब्लॉकेज है वो बिजनेस के रूप में भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकती है। तो आपकी जन्म कुंडली में ऐसे और कौन कौन से योग हैं, ऐसे और कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो आपको जीवन में धनवान तो बनाते हैं लेकिन उसके साथ कई सारी उलझनें भी देते हैं, क्योंकि आज के समय में जीवन यापन करने के लिए पैसा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बिना जीवन बहुत ही नीरस और बहुत ही परेशानी सा लगता है। जीवन के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो पैसे के साथ बढ़ता जाता है और बिना पैसे के वो आकर्षण खत्म होता जाता है। इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में अष्टम भाव का संबंध द्वितेश यानी धन भाव और 11वां भाव यानी लाभ भाव के साथ है तो आपको जीवन में धन मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं टिकेगा। उस स्थिति में आपको यही सलाह दी जाती है कि उस अचानक धन लाभ का सदुपयोग करें, किसी ऐसे काम में करें जिससे आपको आने वाले समय में इनकम का सोर्स क्रिएट हो सके। इसके अलावा यदि आपकी पत्री में पंचम भाव के साथ बुध का, शुक्र का
और गुरु का संबंध एकादश के साथ युति बनाकर या पंचम भाव में ये ग्रहों का विश्राम हो, तो ऐसे में जो धन लाभ होगा वो धार्मिक कार्यों से, धार्मिक प्रवचनों से या धर्म कर्म से संबंधित जिस भी प्रकार का आय स्रोत आपका हो उस स्रोत से आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में मंगल शनि बैठे हों, एकादश भाव का, द्वितीय भाव का और भाग्य भाव का यदि आपस में संबंध बने, तो विवाह के उपरांत ससुराल की सलाह से या ससुराल के द्वारा बताए गए काम से या ससुराल के काम में ही हस्तक्षेप करने से या ससुराल के काम में ससुरालियों द्वारा हेल्प करने से जो आपको व्यवसाय आप करेंगे उसमें बेतहाशा धन लाभ का योग मिलता है। इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में शुक्र उच्च स्थिति में है और शुक्र कर्म भाव या एकादश भाव के साथ संबंध बनाकर द्वितेश धन भाव का आपस में कोई युति या कंजक्शन या संबंध बना रहा हो, तो भी आपके जीवन में धन की बेशुमार कृपा होती है, बहुत सारा धन आपको जीवन में मिलता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन की कमी नहीं है और जीवन में वो बेशुमार तरक्की करते रहते हैं। तो ये उनकी जन्म पत्री में जो धन के योग हैं जो उनको धनवान बना सकते हैं, या उनके द्वारा उन ग्रहों के उपाय या उन ग्रहों को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें की जाती हैं जिनसे उनकी जन्म पत्री के धन कारक योग, धनवान बनने के योग जो हैं वो जागृत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंडली में, तो पंचम भाव में यदि मीन राशि हो और मीन राशि में यदि गुरु और बुध आपस में संबंध बनाकर बैठे हों, तो भी जीवन में संतान उत्पन्न होने के बाद यानी आपके जीवन में संतान सुख मिलने के बाद धन भी साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में धन के योग भी बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों का यदि आप अपनी जन्म पत्री में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें मिल सकते हैं। मिलने के लिए जानकारी स्क्रीन पर फ्लैश है, उस जानकारी के हिसाब से आप हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट योग, यदि मंगल का रोचक योग बन रहा हो, बुध का यदि भद्र योग बन रहा हो, गुरु का यदि हंस योग बन रहा हो और शनि का यदि शश योग बन रहा हो, ये योग की बारीकियां जो हैं वो आपको कोई भी ज्योतिष विद्वान बता सकता है। तो इन योगों को देखकर ये निर्धारण किया जाता है आपके जीवन में धन का सुख किस आयु में मिलेगा, कौन सा ऐसा कर्म करने से मिलेगा, शादी के बाद मिलेगा, संतान के बाद मिलेगा या पार्टनरशिप में काम करने के बाद मिलेगा। तो ऐसे जीवन में कौन से ग्रह आपको जीवन में धनवान बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, इस प्रकार आपके जीवन में जो भी सुख मिलते हैं वो आपकी जन्म पत्री के रहस्यों में छुपे बैठे हैं। तो अपनी जन्म पत्री के रहस्यों को जानने के लिए, ग्रहों की ग्रह दशा के बारे में पूछने के लिए और जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए यदि आप परामर्श लेना चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में धनवान बनने के योग या आपकी जन्म कुंडली में जो धन के योग हैं वो किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, आज आपको जानकारी दी। अब हम लेंगे आज का ईमेल। वो है, इनका नाम है रितु जी। रितु जी का जन्म है 11 जनवरी 1994, 4:37 शाम के, और लुधियाना का इनका जन्म है। इनका सवाल है इनकी शादी कब होगी, शादी में आ रही दिक्कतें और परेशानियों का इनको चाहिए समाधान। तो रितु जी की जन्म पत्री मिथुन लगन की है और सप्तम भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा है। मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, मंगल और सूर्य इन्हें मंगल प्रभाव देते हैं सप्तम भाव में, जिसे हम मांगलिक या मंगल दोष कहते हैं। तो उस दोष से संबंधित गोचर की वजह से भी इनकी शादी में डिले आ रहे हैं और इसके साथ जो 4 ग्रहों का कंजक्शन है वो भी इनकी परेशानी दे रहा है। तो रितु जी इस साल के अक्टूबर महीने के बाद परेशानियां कम होंगी और जनवरी तक पहुंचते पहुंचते आपका
रिश्ता भी हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। इस परेशानियों को दूर करने के लिए जो आपने उपाय करना है वो आपने, एक तो यहाँ बुध वीक है, बुध वीक होने की वजह से हमें जीवन में निर्णय लेने में बहुत समय लगता है, मन में डर और भय चलता है रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और किसी जीवन में ऐसी परेशानी जो हमारे अपने के साथ हुई है उसका मन में डर बना रहता है। तो बुध को उच्च करने के लिए फिटकरी को खिल करके उसका मंजन कीजिए। और शादी के लिए जो आपने उपाय करना है वो आपने करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है, अपनी लंबाई जितना सूत का धागा लेना है, उस धागे को हल्दी से पीला करना है और उस पीले किए हल्दी वाले धागे को नारियल के ऊपर लपेटकर पूर्णिमा वाले दिन जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह करते समय क्या इम्पोर्टेंट आपने बात जो कहनी है वो ये, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरुम कुरुम स्वाहा। इससे पहले जो हमने पिछला उपाय एक या दो दिन पहले का जो हमारा उपाय है, जो आप YouTube पर देख सकते हैं पंडित गौरवाचार्य सर्च करके, उसमें भी शादी से रिलेटेड बहुत सारे वैदिक उपाय जो पुराने उपाय हैं, जो ग्रंथों से हमने आपके लिए निकाले हैं, जिनसे जीवन में आ रही उलझनें कम हो, तो ऐसे उपायों वाला वो प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। और इस उपाय के लिए जो हमने आपको बताया, नारियल पर उस धागे को लपेटकर उसे पूर्णिमा वाले दिन जल प्रवाह कीजिए। जल प्रवाह करने से आपकी दिक्कतें और परेशानियां जो हैं वो कम होंगी। तो आज बात की हमने आपकी जन्म कुंडली में धन भाव जो है वो कैसे जागृत होगा, आपको धनवान कैसे बनाएगा, जीवन में आ रही उलझनें धन संबंधित कैसे कम होंगी। तो आगे भी हम ऐसे ही नए नए विषयों पर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। यदि आप भी किसी विषय पर प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें panditgauravacharya@gmail.com पर अपना ईमेल कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं के साथ उन्नति और तरक्की बढ़े, आपके जीवन में परेशानियों को ईश्वर अपनी कृपा से कम करें। और मैं पंडित गौरवाचार्य आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।